डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है इवैल्यूएट, मान ज्ञात करो। इवैल्यूएट मान ज्ञात करो। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री, साइन 18 अंश अपॉन साइन 72 अंश। इसका मान ज्ञात करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसके मान को ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए यहाँ देखिए कुछ फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलाज का, कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा यहाँ पर। देखिए हमने आपको पूर्व के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ये हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखिए जैसे एक एंगल आपने थीटा अगर ले लिया, ठीक, और एक एंगल आपने 90 माइनस थीटा, तो आप समझ सकते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि इनका जब आप सम ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, ठीक है, इनका योग करेंगे तो क्या होगा, देखो थीटा से थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 आपको मिल जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि अगर दो कोण, ठीक है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। कोट पूरक या पूरक कोण हिंदी में, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कैसे। यहाँ देखिए आपने एक एंगल आपने ले लिया 60 डिग्री, आपने एक एंगल 60 डिग्री 60 अंश ले लिया, तो दूसरा एंगल आप क्या लेंगे 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 अर्थात 30 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 30। ठीक है, तो इस तरह से 60 और 30 ये क्या है, ये एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि इनका सम जो है 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ऐसे ही अगर एक एंगल आप 50 ले रहे हैं, 50 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस 50, 90 में से 50 को लेस कर दो, एक एंगल 50 है, ठीक है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस 50 कितना आएगा, 40। तो ठीक है, ये क्या होगा, ये कोट पूरक होगा। ये 40 डिग्री जो है 50 अंश के लिए कोट पूरक होगा, पूरक कोण होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए 50, ठीक है, 50 जो है 40 के लिए और 40 डिग्री 40 डिग्री के लिए और 40 डिग्री 50 डिग्री के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, कोट पूरक होंगे। क्योंकि इनका सम हम ज्ञात करेंगे तो 50 प्लस 40 आप समझ सकते हैं, 50 प्लस 40 कितना आ रहा है, 50 में आप 40 को ऐड कर रहे हैं तो आपको 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस तरह से आप समझिए, तो आप समझ गए कम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ सकते हैं। तो ऐसे दो कोण आप लीजिए, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तो वे एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर 60 और 30, ठीक है, ये 30 कैसे मिला, 90 में से 60 को लेस कर दिया, ठीक, तो 60 और 30 ये एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि इनका सम जो है 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके समझ में आना चाहिए कि एक एंगल आप थीटा ले रहे हैं तो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्योंकि इनका जब हम सम ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, तो हमको 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा ये जो है एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरह से हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा, इसके लिए हमने आपको यहाँ देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
के विषय में समझाया आपको, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा, एक इनकम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बताया आपको, देखिए पूर्व के वीडियो में मैंने इसके विषय में समझाया था। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन 90 देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ आप साइन थीटा लिखेंगे। तो इस तरह से दिमाग रखिए। तो सीधे आप दिमाग में बात बैठा लीजिए कि 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री पर जो है थीटा का मान वैल्यू बदल जाता है, क्या होता है, साइन का कॉस कर देते हैं, साइन का कॉस थीटा। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, कॉस साइन कर दिए साइन थीटा। तो दिमाग में रखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही टेन है, टेन 90 माइनस थीटा है, तो डियर स्टूडेंट टेन का कॉट यहाँ कर देंगे। देखिए ये जो यहाँ पे साइन चिन्ह है, देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस ही है, यहाँ चिन्ह नहीं बदल रहा है। यहाँ पे सबका चिन्ह क्या प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ चिन्ह जो है प्लस ही। आगे हम आपको बताएंगे कि चिन्ह आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बताएंगे, तो वहाँ देखेंगे चिन्ह जो है क्या माइनस भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, प्लस ही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ प्लस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे जो चिन्ह जो है यहाँ, ठीक है, प्लस ही रहेगा, इसके आगे प्लस है, प्लस है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और देखिए और क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का सेक हो जाता है, कोसेक से बदल कर सेक। और सेक 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो सेक से बदल कर जो है कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा। और काट 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो काट से बदल कर जो है काट से बदल कर टेन हो जाता है। तो इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके आधार पर हम, ठीक है, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसका हम मान ज्ञात करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखिए साइन 18, यहाँ 18 को देखिए 18 को हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे साइन, देखिए 18 डिग्री को हम लिख देंगे 90 माइनस 72। देखिए 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 72। 90 में से अगर 72 हम लेस करें तो आप समझ सकते हैं 18 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, 18 के जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 72, ठीक। तो इस तरह से साइन 90 माइनस 72 अपॉन, यहाँ देखिए नीचे आपका है साइन आपका नीचे दिया हुआ है कॉस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए नीचे कॉस है, हमने यहाँ साइन लिख दिया है कॉस। यहाँ देखिए आपका प्रश्न यहाँ कॉस है, कॉस 72। डियर स्टूडेंट यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे हो गया, ऊपर हमने कितना लिखा है यहाँ साइन 90 माइनस 72 अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ पे है कॉस 72 इक्वल टू। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ मैंने फार्मूला आपको बताया, देखिए साइन 90 माइनस 72, देखिए 90 पर क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 अंश पर जो है थीटा का मान बदल जाता है। यहाँ देखिए साइन का कॉस, यहाँ देखिए मैंने साइन का कॉस कर दिया है, साइन से बदल कर कास हो जाता है, कास से बदल कर साइन, टेन से बदल कर काट, ये ध्यान रखिए। कोसेक से सेक और सेक से कोसेक, कॉट से टेन, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो बदलने का रूल है, ठीक है, साइन से बदल कर कास होगा, तो यहाँ लिखेंगे 90, देखिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे साइन का कास हो जाएगा कॉस 72, ठीक है। यहाँ देखिए
तो यहाँ मैंने बताया आपको साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा मैंने बताया। सो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू यहाँ कॉस 72 लिख देंगे, ठीक। इस फार्मूला के आधार पे यहाँ पर cos 72 आ जाएगा अपॉन, यहाँ देखिए cos 72 है, देखिए cos 72 से cos 72 कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको मिल गया 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है। इट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है, 1 आ गया, 1, ठीक है, आपका आंसर 1 आ गया, 1 मिल गया आपको, 1। प्राप्त हुआ। देखिए दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। देखिए दूसरा पार्ट आपका है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से जैसे मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ आप लिखेंगे tan 26 डिग्री। देखिए आप किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए आपने चेंज किया ना, आपने यहाँ 18 को चेंज किया, तो आप यहाँ अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, 72 को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 18 को रहने देंगे और यहाँ 72 को भी आप यहाँ इसको भी 90 माइनस 18 लिख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ हमने ये, ठीक है, साइन 18 को न्यूमरेटर को हमने क्या किया था, हमने चेंज किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आइए हम यहाँ न्यूमरेटर को चेंज तो करते ही हैं। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को हम चेंज करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए tan 26 इसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, cot 64 है, आइए इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए किसी को, देखिए अगर इसको आप चेंज करेंगे तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को आप चेंज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, मूल रूप में वैसे पड़े रहने देंगे आप। अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को मूल रूप में वैसे आप रहने देंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को cot 64 को, इसको हम, ठीक है, आइए चेंज करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए cot, यहाँ देखिए 64 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26, ठीक है। आप 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से आप 26 को, 90 में से 26 को घटाएंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया इसको cot 90 माइनस 26। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर tan 26, ये तो ऊपर ऐसे रहेगा, ठीक है, tan 26 ये ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला पे ध्यान दीजिए। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot का बदल कर tan हो गया है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot से बदल कर tan हो गया है। यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, cot 90 माइनस 26, cot 90 माइनस 26। तो इसी तरह से भी बदल करके क्या हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा और tan 26, ठीक। यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर बदल कर क्या हो गया, tan, और यहाँ थीटा आ गया। ऐसे यहाँ देखिए cot 90 माइनस 26, यहाँ थीटा की जगह पे 26 है, तो यहाँ क्या होगा, cot का बदल कर tan हुआ और 26 यहाँ आ गया, 26 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से इस फार्मूला के आधार पर आपने इसको राइट किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ tan 26 है, ऊपर tan 26 है, ऊपर देखिए ऊपर tan 26 है, नीचे भी tan 26, तो tan 26 से tan 26 कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से आपको 1 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपका आंसर 1 आ गया।
फिर आपने दूसरा पार्ट सॉल्व किया। अब देखिए तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। डियर स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए cos, देखिए आप यहाँ 48 को, ठीक है, 90 के आधार पर इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहे आप 48 को आप 90 के आधार पर राइट कीजिए, चाहे 42 को 90 के आधार पर राइट कीजिए, किसी को आप राइट कर सकते हैं। देखिए जब इसको आप 90 के आधार पर राइट कर लेंगे तो इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे, ये पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर इसको लिख देंगे मान लीजिए 90 के आधार पे, तो यह अपनी जगह पे ऐसे पड़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 48 को 90 के आधार पे हम राइट कर रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? देखिए 90 माइनस 42, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि इसके आधार पे, ठीक है, एक फार्मूला बन जाए, ठीक है। इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में लिख रहे हैं। तो 48 को इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? देखिए कैसे मिलेगा। 48 को आप लिख देंगे 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42, ठीक है। तो 48 का कम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ सकते हैं, 90 में से 42 घटाएंगे तब आपको प्राप्त होगा, इतना आप समझ सकते हैं। 48 का कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 90 में से 42 को आप घटाएंगे, ये बात है। तो इसको इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में राइट कर दिए। तो इस तरह से यहाँ आपने लिख दिया इसको 48 को 90 माइनस 42, 48 का कम्प्लीमेंट्री इस तरह से मिलेगा 48 का, तो इस तरह लिखे। और देखिए यहाँ पर माइनस साइन 42 है, ठीक है। इसको टच नहीं करेंगे, इसको ज्यों कहते हो ऐसे रहने देंगे, ये ज्यों कहते हो अपने जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक। आपने क्या किया है, 48 को, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में राइट किया है। अब देखिए, अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए cos 90 माइनस 42। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने बताया है, देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये देखिए, ये फार्मूला आप देखिए यहाँ पर cos के, देखिए cos के रूप में, यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उसी तरह से यहाँ देखिए हो गया cos 90 माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 42 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि आप देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा 90, ठीक है। मैंने बताया 90 डिग्री पर जो है थीटा का मान बदल जाता है, cos का साइन। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, cos 90 माइनस 42, तो 90 पर बदल जाएगा, cos का साइन हो गया और 42 यहाँ पर आ गया, तो लिख दिए साइन 42। और यहाँ देखिए माइनस साइन 42। अब देखो डियर स्टूडेंट, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आपको 0 प्राप्त होगा। इट्स करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप अन्य पार्ट, देखिए ठीक है, फोर्थ पार्ट है, उसको इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।